सो हाई एवरीवन, वेलकम माई चैनल दैट इज सो समता। सो या आज है डे 2, ठीक है, अपनी प्रेप का भी और यकीन बैच का भी। तो कैसा गया मैं जल्दी जल्दी सम अप कर देती हूँ, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो अच्छा गया, लाइक सारे क्लासेस मेरी हो चुकी है अभी तक। और विपिन सर की क्लास यूट्यूब पर ही आई थी तो वो मैंने देख ली। एंड आई थिंक विपिन सर से मैंने कभी पढ़ा नहीं है, बट आई थिंक अच्छा पढ़ाया उन्होंने, और जो उनकी टेक्निक्स एंड ऑल है, ठीक है, वो भी उन्होंने बताया एंड ऑल। अच्छा, कोई रुपेश सर से पढ़ रहा है तो प्लीज बताना कैसा तुम्हें लगा, ठीक है। सो या मुझे तो अच्छा लगा। बाकी सारी क्लासेस मैंने कर ली। और सलीम सर पे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोग कर रहे थे कि क्या बेसिक से पढ़ा सकते हैं, मुझे फिजिक्स कुछ नहीं आता, क्या मैं पढ़ सकती हूँ। ब्रो मुझे भी नहीं आती फिजिक्स, ट्रस्ट मी व्हेन आई से, मुझे भी नहीं आती फिजिक्स। और मैं अब समझ आ रहा है मुझे कि मैं डेली का अगर डेली पढ़ू ना, और अगर जैसे मुझे फॉर्मूलाज ना याद नहीं होते, ठीक है, लाइक मैं लेकर बैठती हूँ ना कि इस चैप्टर का फॉर्मूला याद करना है, मुझे याद नहीं होता, ठीक है। बट अब मुझे समझ आ गया है कि क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं डेली का डेली नहीं करती। तो अब मैंने बस रूल बना लिया है कि भाई जो क्लास मैं करूंगी उस क्लास में जितना जो होगा मैं याद कर लूंगी। काइनेमेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूलाज आएंगे, भाई मैं उसी दिन याद कर लूंगी। मैं ना एक बल्क लेकर बैठती हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं होता, ठीक है। तो तुम भी इसको फॉलो कर सकते हो कि बस डेली का डेली। मेरी मम्मा बहुत पहले से ही बोलती थी कि भाई रोज कर रोज कर रोज कर रोज कर, बट अपनी बुद्धि लगाते हैं ना हम, तो ठीक है। सो दिस इज द थिंग। बाकी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ सकते हो और डेली करो, बैकलॉग नहीं आने देना है, ठीक है। सो या आज का दिन भी अच्छा गया मेरा, बैकलॉग तो नहीं आने दिया मैंने। सो देखो अब हम बात करते हैं कुछ चेकलिस्ट के बारे में, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना हम सबने स्टार्ट तो कर दिया है प्रेप, लेकिन हम ना बहुत अभी भी भटक रहे हैं कि यार सलीम सर का लेक्चर देख लिया तो अब एमआर सर का भी लेक्चर देख लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, इसका भी देख लेता हूँ, यूट्यूब से भी देख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी से ही अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो स्टार्टिंग ही है जस्ट प्रेप की, बट ऐसा नहीं है। अभी से जो हम आदत बनाएंगे ना, मैं चाहती हूँ कि एंड तक हम उसी आदत में रहे। तो एक चेकलिस्ट, क्योंकि गलतियां मैंने भी करी है, तुमने भी करी है, तो आई डोंट वांट कि हम दोबारा वो गलती करें, ठीक है। तो एक चेकलिस्ट है, ठीक है, जो मैंने वो करी है कि ये तो करना ही है, ठीक है। तो सबसे पहला तो है तुम एक डायरी ले लो, ठीक है, 10 रुपीज की आएगी, 5-10 रुपीज की एक डायरी ले लो, उसमें रोज टू डू लिस्ट लिखो, ठीक है। टाइम टेबल बनाना चाहिए, आई थिंक रफ बनाना चाहिए, क्योंकि पूरा तो फॉलो होता नहीं है, बट टू डू लिस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब वो टिक 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 एंड ऑफ द डे लगता है ना, एक सेटिस्फेक्शन देता है कि ओके ब्रो तू राइट पाथ पे चल रहा है। और अगर तुम टिक नहीं मार पा रहे हो तो एक गिल्ट भी देगा वो तुम्हें कि तू टिक नहीं मार पाया या मार पाई, तो कहीं तो तू गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें खुद से ट्रू रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं भी कुछ दिनों पहले मॉल गई थी, तो एक बहुत क्यूट सी डायरी लेकर आई थी। तो इसमें मैंने डे 1 का तो नहीं लिखा था, पता नहीं क्यों, बट या डे 2 से मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैंने भेजा भी था तुम लोगों को, तो दिख नहीं रहा होगा, बट डे 2 से स्टार्ट कर दिया लिखना, और मैं टिक भी लगाते जा रही हूँ जो जो हो गया है, ठीक है। सो ये एक है कि आईना, ठीक है। सो फर्स्ट वाला यही है कि एक डायरी जरूर ले आओ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुमने टू डू लिस्ट वगैरह अपना लिखना है, और लिखना है कि कैसा गया क्या नहीं। तुम लास्ट में एक रिमार्क भी लिख सकते हो, वेल डन, अपने नाम के साथ एंड ऑल, ठीक है। अगर अच्छा गया, नहीं गया तो भाई गालियां भी दे सकते हो, ठीक है। सो या बाकी सेकंड इज ओके। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि क्लास लाइव करूँ कि रिकॉर्डेड करूँ। तो भाई सी वॉट वर्क्स फॉर यू, ठीक है। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बाद में शायद नहीं कर पाऊंगा, तो ब्रो लाइव करो, ठीक है। बट अब दूसरे लोग आ जाते हैं जिनको लाइव नहीं करना, इतना उनको बोरियत आती है या बोरिंग सा लगता है, या फिर लाइव करने में उनका बहुत टाइम चला जाता है, या फिर सेकेंडरी बहुत लोग टेलीग्राम, जिन्होंने बैच नहीं लिया है वो टेलीग्राम से कर रहे हैं, तो उनको शायद थोड़ी देर बाद मिलता है, ठीक है, रिकॉर्डेड मिलता है। देखो जो लाइव कर रहे हैं वो तो लाइव कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। बाकी जो रिकॉर्डेड कर रहे हैं ना, जो इस वजह से रिकॉर्डेड कर रहे हैं कि टेलीग्राम पे लेट आता है, तो देखो लेट मतलब जब क्लास आती है ना उसके जस्ट आधे घंटे तक आ जाता है, तुम उस अपना टाइम वैसे ही बना लो कि आधे घंटे बाद, मतलब वही टाइम अपना टाइम शेड्यूल बना लो। अगर तुम्हारी फिजिक्स की क्लास 11 बजे खत्म हो रही है ना, तो मेक श्योर कि 11:30 बजे मुझे देखनी है। ये नहीं कि शाम में मैंने कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया शाम के लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बाकी जो लोग बहुत लेट हो जाएगा या बहुत हमें जल्दी जल्दी करना है, 2x पे देखना है, देखो अभी टाइम नहीं है 2x पे देखने का, ठीक है। सलीम सर ने अपने लेक्चर में बोला था कि अगर तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, तो अगर आता है तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। एंड इट वॉज जस्ट लाइक अ थप्पड़ कि ब्रो हाँ तुझे अगर आता है तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो खुद से हमेशा ये क्वेश्चन करते रहना, जब भी तुम्हें लगेगा ना कि अरे यार 2x पे देख लेता हूँ ये वो, तो खुद से 1.5x इज ओके, ठीक है, लेकिन खुद से क्वेश्चन करते रहना कि भाई तुझे अगर सब आता है तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ तेरा, ठीक है। सो
दिस इज द थिंग। बाकी तुम्हारा मैंने यहाँ पॉइंटर्स लिख रखे हैं तो वही पढ़ के बता दूँ। अच्छा, अब आता है डीपीपीज। भाई डीपीपीज डेली की डेली करना, ठीक है, डेली की डेली करना। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। एक दिन का बैकलॉग बन भी जा रहा है तो दूसरे दिन उसको निपटा दो, ज्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक डीपीपीज फॉलो ही नहीं करी है। तो मुझे पता है लाइक एंड में जाकर ना ऐसा हो जाता है कि सारे बच्चे सब कुछ टॉपर्स वगैरह कह रहे हैं कि डीपीपीज फॉलो करिए, यार मैंने तो नहीं करी है। डीपीपीज इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट? ओके, सो अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि बुक्स क्या फॉलो करूँ क्या नहीं, ठीक है। अब देखो मॉड्यूल्स का मैंने तुम्हें बता दिया था कि एलन आकाश की मॉड्यूल्स बेहतर है पीडब्ल्यू से। तो तुम आकाश की ले सकते हो या एलन की ले सकते हो, तो तुम आकाश की या एलन की ले सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ तुम इधर कि अगर तुमने एलन आकाश की नहीं लेनी है, तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम पंच ले सकते हो, पीडब्ल्यू का पंच, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। मैंने ऐसे सुना है और मैंने बहुत लोग ले भी रहे हैं तो मुझे पता है, ठीक है। तो या बुक्स का ये हो गया। अब आ जाओ तुम, हाँ, लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज की ब्रो स्टे कंसिस्टेंट। लाइक अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे ना हम, तो बस फिर तो धन्य हो गया, चीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लाइक कंसिस्टेंट हमें रहना ही है, मतलब जान चले जाए बैकलॉग मत आने देना। भाई कितना भाई तुम अगर अभी आलस आ रहा है ना तुम्हें, तो भाई मुझसे पूछो कि जब सामने आ जाता है ना कि अब क्या, तो दिमाग खराब हो जाता है। तो प्लीज कंसिस्टेंट रहना। मैं भी खुद को समझाती हूँ कि समझता तेरे को भी कंसिस्टेंट रहना है, तो बी कंसिस्टेंट। अब देखो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट इज शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब देखो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट इज शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तुम लोग भी एग्री करोगे कि शॉर्ट नोट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में हम सिर्फ शॉर्ट नोट्स के पीछे भागते हैं। तो आई विल रिकमेंड, और मैं भी ये करूंगी कि जैसी कोई चैप्टर एंड होगा ना, जैसे कोई चैप्टर एंड होगा, आई विल जस्ट वो समरी लेक्चर देखकर या कुछ भी शॉर्ट नोट्स बना लूंगी। देखो जिसके है, देखो फिजिकल के मेरे पास है, ठीक है, और भी कुछ कुछ के है मेरे पास, जिसके नहीं है उसकी बात कर रही हूँ। ऐसे मैं शॉर्ट नोट्स बना लूंगी, ठीक है। तो तुम लोग भी स्टार्टिंग से ही उस 2 महीने के लिए प्रिपेयर हो लेना, स्टार्टिंग से ही बना लेना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। और बता देना कमेंट में कि तुमने आज की क्लास की कि नहीं की और कैसा लगा, और कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो जस्ट ड्रॉप इट डाउन, मैं अगले वीडियो में ले लूंगी, ठीक है। सो या बाय बाय, सब्सक्राइब प्लीज।